धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। तुम्हें देव का बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने आए। हमें घर ले जाने को आए। चारों युगों में जो खेल हुआ वो पूरा होने को आया। गीता ज्ञान अमृत देने को ये संगम युग बनाया। संगम युग बनाया। ये मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। सभी रिलैक्स होकर बैठे। अपना ध्यान चारों तरफ से हटाकर भ्रिकुटी के मध्य में एकाग्रचित करें। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर इस शरीर में रहते हुए इन कर्मेंद्रियों द्वारा अपना पाठ बजा रही हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमात्मा ने मुझे एक स्वस्थ शरीर रहने के लिए दिया। मैं बहुत 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 भाग्यवान आत्मा हूँ। कोटों में कोई और कोई में कोई भाग्यवान, ज्ञानवान, गुणवान आत्मा हूँ, क्योंकि परम पिता परमात्मा ने स्वयं मुझे पहचाना है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 1 मार्च 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार।
मीठे बच्चे, तुम्हें आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से रहना है, कभी भी मतभेद में नहीं आना है। क्या कह रहे हैं बाबा कि मीठे बच्चे, तुम्हें आपस में बहुत बहुत कौन सा स्नेह? रूहानी स्नेह से रहना है, कभी भी डिस्प्यूट्स यानी मतभेद में नहीं आना, विचारों का किसी भी तरह का कोई भी। प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को अपनी दिल से कौन सी बात पूछनी चाहिए? हर एक ब्राह्मण बच्चे को अपनी दिल से कौन सी बात पूछनी चाहिए? उत्तर है, अपनी दिल से पूछो। क्या कह रहे हैं हर एक ब्राह्मण बच्चे से बाबा कि अपने दिल से पूछो। नंबर 1, मैं ईश्वर की दिल पर चढ़ा हुआ हूँ। पूछो कि ईश्वर के दिल पर चढ़ा हुआ हूँ या नहीं। नंबर 2, मेरे में दैवी गुणों की धारणा कहाँ तक है। ये सब कुछ किससे पूछना? अपने से पूछना है। मैं ब्राह्मण ईश्वरीय सर्विस में बाधा तो नहीं डालता। नंबर 4, सदा शीरखंड रहता हूँ। हमारी आपस में एक मत है। आज ज्यादा बाबा संगठन की बात कर रहे हैं। नंबर 5, मैं सदा श्रीमत का पालन करता हूँ। तो बाबा ने ये सब 5 पॉइंट बताए हैं कि हर एक ब्राह्मण बच्चा किससे पूछे? अपने दिल से पूछे, किसी और से नहीं कि मैं ईश्वरी दिल पर चढ़ा हुआ हूँ या नहीं, मैं श्रीमत का पालन करता हूँ या नहीं, मैंने इस देवी गुणों की धारणा कहाँ तक की है, मैं ब्राह्मण ईश्वरी सर्विस में बाधा तो नहीं डालता, हमेशा शीरखंड होके रहता हूँ या नहीं। ये सब बातें पूछ ली। गीत है आज का, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। तुम बच्चे हो ईश्वरीय संप्रदाय, आगे थे आसुरी संप्रदाय। ज्ञान में आने से पहले, आगे का मतलब ज्ञान में आने से पहले तुम क्या थे? आसुरी संप्रदाय। आसुरी संप्रदाय को यह पता नहीं है कि भोलेनाथ किसको कहा जाता है। यह भी नहीं जानते कि शिव शंकर अलग अलग है। वह शंकर देवता है, शिव बाप है। कुछ भी नहीं जानते। अब तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय अथवा ईश्वरीय फैमिली। वह है आसुरी फैमिली रावण की। कितना फर्क है। अभी तुम ईश्वरीय फैमिली में ईश्वर द्वारा सीख रहे हो क्या कि एक दो में रूहानी प्यार कैसा होना चाहिए। हमें कौन बता रहा? ईश्वर बता रहा है। क्या बता रहा है कि एक दो में रूहानी प्यार कैसा होना चाहिए। एक दो में ब्राह्मण कुल में यह रूहानी प्यार यहाँ से भरना है। जिनका पूरा प्यार नहीं होगा तो पूरा पद भी नहीं पाएंगे। वहां तो है ही एक धर्म एक राज, आपस में कोई झगड़ा नहीं होता। यहाँ तो राजा ही है नहीं। ब्राह्मणों में भी देहाभिमान होने कारण मतभेद में आ जाते हैं। देह अगर आत्मा नहीं समझेंगे, आपस में देह समझेंगे तो आपस में डिस्प्यूट्स होंगे। ऐसे मतभेद में आने वाले सजाएं खाकर फिर पास होंगे। फिर वहां एक धर्म में रहते हैं तो वहां शांति रहती है। अब उस तरफ है आसुरी संप्रदाय, व आसुरी फैमिली टाइप। यहाँ है ईश्वरीय फैमिली टाइप। भविष्य के लिए क्या करना है? दैवी गुण धारण कर रहे हैं। बाप क्या बनाते हैं? हमको सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। सब तो नहीं बनते हैं, जो श्रीमत पर चलते हैं वो बनेंगे। बाबा कह रहे मैं सर्वगुण संपन्न बनाता हूँ। सब नहीं बनते हैं। कौन बनता है? जो श्रीमत पर चलते हैं। वही विजय माला का दाना बनते हैं। जो नहीं बनेंगे वे प्रजा में आ जाते हैं। वहां तो डेटी गवर्नमेंट है। वहां पर तो देवताओं की गवर्नमेंट है, डेटी द गवर्नमेंट है। 100% प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी रहती है। बाबा क्या बता रहे? वहां पर 100% है। इस ब्राह्मण कुल में अभी दैवी गुण धारण करने हैं। कोई तो अच्छी रीति दैवी गुण धारण करते, दूसरों को कराते रहते। बाबा बात कर रहे हैं कि कुछ बच्चे तो अच्छी रीति खुद भी दैवी गुण धारण करते हैं, दूसरों को भी कराते रहते हैं। ईश्वरीय कुल का आपस में रूहानी स्नेह भी तब होगा
कब? जब देही अभिमानी होंगे, इसलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। अंत में भी सबकी अवस्था एक रस एक जैसी तो नहीं हो सकती है। फिर सजाए खाकर पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे, कम पद पालेंगे। ब्राह्मणों में भी अगर कोई आपस में शीरखंड होकर नहीं रहते हैं, आपस में लून पानी हो रहते हैं, दैवी गुण धारण नहीं करते हैं, तो ऊंच पद कैसे पा सकेंगे? लून पानी होने कारण कहाँ ईश्वरीय सर्विस में भी बाधा डालते रहते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है? वह इतना ऊंच पद नहीं पा सकते। एक तरफ पुरुषार्थ करते हैं शीरखंड होने का, दूसरी तरफ माया लून पानी बना देती है, जिस कारण सर्विस बदले डिस सर्विस करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम हो ईश्वरीय फैमिली। तो बाबा कह रहे हैं एक तरफ तो तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, बाबा से सुबह अमृत वेला उठे, सब कुछ किया, अच्छा पुरुषार्थ किया, अच्छी बाबा से बातें करी, लेकिन दिन में फिर क्या कर दिया? गड़बड़ कर दी कुछ। क्या गड़बड़ कर सकते हैं कि आपस में लोन मतलब आपस में प्यार से नहीं रहते, कुछ बाधा डालते हैं, तो बाबा कह रहे हो फिर सर्विस नहीं होती, डिस सर्विस हो जाती है। बाबा कहते हैं ईश्वर के साथ रहते भी हो, कोई साथ रहते हैं, कोई दूसरे दूसरे गांव में रहते हैं, परंतु हो तो इकट्ठे ना। बाप भी भारत में आते हैं, मनुष्य यह नहीं जानते शिव बाबा कब आते हैं, क्या आकर करते हैं। तुमको बाप द्वारा अभी परिचय मिला है, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को अब तुम जानते हो। दुनिया को पता नहीं, क्या नहीं पता कि यह चक्र कैसे फिरता, सिवाय हमारे। और हमें भी कैसे पता चला? ज्ञान में आने के बाद बाबा ने खुद आकर संगम युग पर हमें बताया। दुनिया को पता नहीं है चक्र कैसे फिरता। अभी कौन सा समय है? बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों को रचता बाप ने आकर सारा समाचार सुनाया है, साथ साथ समझाते हैं कि हे शालिग्रामो, मुझे याद करो। हम कौन है? बाबा के शालिग्राम है। शिव बाबा के साथ शालिग्राम की भी बनाते हैं ना। यह शिव बाबा कहते हैं अपने बच्चों को, तुम पावन बनने चाहते हो ना, पुकारते आए हो। बाबा कह रहे तुम पुकारते आए हो भक्ति मार्ग में, तुमने बहुत ज्यादा भक्ति की है, तभी मैं आया हूँ तुम्हारे बुलाने से। अभी मैं आया हूँ। शिव बाबा आते ही हैं भारत को फिर से शिवालय बनाने। रावण ने वैश्यालय बनाया है, खुद ही गाते हैं कि हम पतित विशेष हैं। भारत सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी था। निर्विकारी देवताओं को विकारी मनुष्य पूजते हैं, फिर निर्विकारी ही विकारी बनते हैं, यह किसको पता नहीं है। पूज्य तो निर्विकारी थे, फिर पुजारी विकारी बने हैं, तब तो बुलाते हैं, क्या कहते हैं? हे पतित पावन आओ, आकर निर्विकारी बनाओ। बाप कहते हैं अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो, मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। और फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय फैमिली टाइप में आएंगे। इस समय किस में है? ईश्वरीय फैमिली में। टाइप फिर देवी फैमिली में 21 जन्म रहेंगे। ये जो हम ईश्वरीय फैमिली में है, उसके बाद कहाँ जाने वाले? देवी फैमिली में। वो कितने जन्म रहेंगे? 21 जन्म। इस ईश्वरीय फैमिली में तुम अंतिम जन्म पास करते हो। इसमें तुमको पुरुषार्थ कर फिर सर्वगुण संपन्न बनना है। तुम पूज्य थे, बरोबर राज्य करते थे, फिर पुजारी बने हो, यह समझाना पड़े ना। भगवान है बाप, हम उनके बच्चे हैं, तो फैमिली हुई ना। अब लौकिक में भी देखो, माँ बाप बच्चे, इस दादा दादी मामा मामी ये सब होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि यह समझाना पड़ता है कि भगवान है बाप, हम उनके बच्चे, तो फैमिली हुई ना। गाते भी है तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली ठहरे ना। अब बाप से सुख घनेरे मिलते हैं। बाप कहते हैं तुम हमारी फैमिली बेशक हो, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य में आने के बाद फिर तुम दुख में आते हो तो पुकारते हो। इस समय तुम एक्यूरेट फैमिली हो। फिर तुमको भविष्य 21 जन्म के लिए ब्लेसिंग्स यानी वर्षा देता हूँ। बाबा कह रहे आगे जन्मों के लिए मैं फिर तुम्हें जो है ब्लेसिंग्स देता हूँ। यह वर्षा फिर देवी फैमिली में 21 जन्म कायम रहेगा। कि जो भी जो ब्लेसिंग्स ले रहे हो वो कब तक रहेगी? 21 जन्मों तक। देवी फैमिली सतयुग त्रेता तक चलती है ना। भक्ति मार्ग तो द्वापर से शुरू होता है। फिर रावण राज्य होने से भूल जाते हैं कि हम देवी फैमिली के हैं। वाम मार्ग में आने से आसुरी फैमिली हो जाती है। 63 जन्म सीढ़ी गिरते आए हो, यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है, किसको भी तुम समझा सकते हो।
असुर तुम देवी देवता धर्म के हो, सतयुग के आगे था कलयुग। सतयुग से पहले क्या था? कलयुग। संगम पर तुमको मनुष्य से देवता बनाया जाता है, बीच में है यह संगम। अभी संगम चल रहा है ना कलयुग और सतयुग के बीच का। तुमको ब्राह्मण धर्म से फिर देवी धर्म में ले आते हैं। समझाया जाता है लक्ष्मी नारायण ने यह राज्य कैसे लिया। उनसे पहले आसुरी राज्य था, फिर देवी राज्य कब और कैसे हुआ। बाप कहते हैं कल्प कल्प संगम पर आकर तुमको ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म में ले आते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि वाम मार्ग में आने से आसुरी फैमिली हो जाती है। 63 जन्म सीढ़ी गिरते आए हो। ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में, किसको भी तुम समझा सकते हो। असुर तुम देवी देवता धर्म के हो, सतयुग के आगे था कलयुग। संगम पर तुमको मनुष्य से देवता बनाया जाता है, बीच में है यह संगम। तुमको ब्राह्मण धर्म से फिर देवी धर्म में ले जाते हैं। इस संगम पर ही सारा काम होता है। समझाया जाता है लक्ष्मी नारायण ने यह राज्य कैसे लिया। उनसे पहले आसुरी राज्य था और उसके बाद फिर क्या हुआ? देवी राज्य। कब और कैसे हुआ? बाप कहते हैं कल्प कल्प संगम पर आकर तुमको ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म में ले आते हैं। यह है भगवान की फैमिली। सब कहते हैं गॉड फादर, परंतु बाप को न जानने के कारण निधन के बन गए हैं। इसलिए बाप आते हैं घोर अंधियारे से सोझरा करने। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है। तुम बच्चे पढ़ रहे हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो, यह भी मालूम होना चाहिए। शिव जयंती मनाते हैं। तो क्या सुनाया बाबा ने अभी तक? कौन बताएगा? अभी तक बाबा ने क्या? हाँ जी। हाँ, आज की मुरली में बाबा संगठन के में कैसे रहना है, संगठन में आके व्यापार कैसे करना है, उस पर हम ज़्यादा प्रकाश डाल रहे, ज़्यादा हमें बता रहे हैं। जी। तो वो कह रहे हैं कि ये ईश्वरीय फैमिली, जो संगठन है, जितने भी बाबा के बच्चे बनते हैं, ये आपस में जुड़ करके आपस में एक फैमिली को बनाते हैं। तो यहाँ पे देह अभिमान वाले मतभेद नहीं होने चाहिए। देह अभिमान पर देह अभिमानी होना चाहिए और उसके श्रीमत पर चलते हुए हमें सर्विस करनी है। अगर हम इस संगठन से जुड़े हैं तो हमें कोई रावण गुण नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमें संगम पर बाबा आकर के मुरली सुना के ज्ञान दे करके मनुष्य से देवता बना रहे हैं। और बाबा ये भी बता रहे हैं कि ये भी पार्ट बना हुआ है कि आपका जो है गुण जो है वो नीचे को होते जाएंगे, आपका पावर, आपकी एनर्जी कम होती जाएगी, क्योंकि नई दुनिया बननी है और उसमें कुछ ही लोग जाएंगे जो ब्राह्मण पूरी तरह से बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी नेक्स्ट, उसके बाद 2 मिनट बाद शिव जयंती के बाद फिर क्या होगा? बाबा कह रहे तुम शिव जयंती मनाते, उसके बाद क्या होगा? जरूर देवी राज्य की जयंती हुई होगी ना। हेवनली गॉड फादर हेवन की स्थापना करने हेवन में तो नहीं आएंगे। कहते हैं मैं हेल और हेवन के बीच में संगम पर आता हूँ। बाबा कह रहे मेरा भी पार्ट है, मैं कब आता हूँ, ऐसे नहीं कभी भी आ गया, तुमने बुलाया मैं आ गया, नहीं, मेरा भी ड्रामा प्लान अनुसार आना होता है कल्प में एक बार, और वो भी संगम पर, जो कि सतयुग और कलयुग के बीच का समय है, जो कि चल रहा है। शिवरात्रि कहते हैं ना, तो रात में मैं आता हूँ। तुम यह बच्चे समझ सकते हो। जो समझते हैं औरों को भी धारण कराते हैं, दिल पर भी वही चढ़ते हैं। बाबा कह रहे जो खुद धारण करते हैं दूसरों को भी करते हैं, निस्वार्थ करते हैं। पता है सामने वाला जो है शायद इग्नोर करने वाला है, लेकिन उस आत्मा को देख के रहम आता है कि ये इसका भी कल्याण हो जाए, इसको भी, इसकी भी बुद्धि के ताले खुल जाए। तो बाबा कहते हैं वो है, मतलब उसे कहते हैं। ये नहीं कि ठीक है मेरा पार्ट है ड्रामा में, मैंने 2 बार समझा दिया, किसी को समझना समझ लो, नहीं समझता तो ना समझो, ये इसकी अपनी वो है। ठीक है, वो भी रखना है, क्योंकि हम जबरदस्ती किसी के साथ नहीं, लेकिन दिल में अंदर से क्या रहना होना चाहिए कि हर बच्चे को बाबा का संदेश मिल जाए। क्या पता कहाँ कल्याण छिपा हुआ है, किस आत्मा के साथ छिपा हुआ है। जब समय मिले हल्का सा नोक कर दो, जबरदस्ती पीछे नहीं पड़ती। लेकिन बाबा वही कहते हैं कि
दिल पर भी वही चढ़ते हैं जो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस में तत्पर रहते हैं। जरूरी नहीं तुम उस आत्मा को बोल के ही वो करो, तुम उसे मन से भी सकाश दे सकते हो, रहम दिल बन के, इसका भी कल्याण हो भगवान, इसका भी हो बाबा, इसका भी करो। जैसी जैसी सर्विस उतना दिल पर चढ़ते हैं। कोई ऑलराउंडर वर्कर्स होते हैं, सब काम सीखना चाहिए, खाना पकाना, रोटी पकाना, बर्तन मांजना, यह भी सर्विस है ना। बाप की याद है फर्स्ट, उसकी याद से विकर्म विनाश होते हैं। यहाँ का वर्षा मिला हुआ है, वहां सर्वगुण संपन्न रहते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, दुख की बात नहीं होती। इस समय सब नर्कवासी है, सबकी उतरती कला है, फिर अभी चढ़ती कला होगी। बाप सबको दुख से छुड़ाए सुख में ले जाते हैं, इसलिए बाप को भी लिबरेटर कहा जाता है। यहाँ तुमको नशा रहता है क्या? हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, लायक बन रहे हैं। हाँ जी अनु जी बताइए, क्या सुनाया बाबा ने? ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम बाबा जी आज बताते हैं कि आप अपने आप से पूछो कि आप जो मैं दैवी गुण आप में है कि नहीं, आप श्रीमत की यात्रा पे चलते हो कि नहीं, आप आज भी सबके लिए नेगेटिव सोचते हो कि नहीं। सबसे पहले बाबा जी ने 5 पॉइंट बताए थे जी कि आप में ये सब चीजें हैं कि नहीं, और अगर आप में ये सब चीजें हैं देन आपका जो अगला जन्म होगा, 21 जन्मों के लिए आपको बाबा की वर्षा मिलेगी। और बाबा जी ने ये भी बोला है कि अभी तो ये रावण राज्य है, आगे आएगा हमारा देवता राज्य। इस संगम युग में ही बाबा जी आते हैं, और जो बच्चे हैं उनके वो तो रहने ही रहने हैं। इसी टाइम पे ही हमारा परिवर्तन होता है, और परिवर्तन होके हम 21 जन्मों की तैयारी कर रहे हैं। जितना हम अच्छा पुरुषार्थ आप करेंगे उसी के हिसाब से हमें पद मिलेगा। बिल्कुल। बाबा जी ने एक और बात बोली है, हम जो हमारी जो ये फैमिली है चंद्रवंशी ऐसे करके कुछ बोला था, वो थोड़ा सा मैं समझ नहीं पाई थी। सूर्यवंशी हम है ना, फिर बाबा कहते हैं तुम चंद्रवंशी बनते हो, कलाएं कम होती है। एक्चुअली जो सत्ययुग में होते हैं उनको सूर्यवंशी कहा जाता है, वहां 16 कलाएं होती हैं, फिर 2 कला कम होती है। हम त्रेता में जाते हैं, वहां हम चंद्रवंशी बनते हैं। ठीक है, तो बाबा वही कह रहे हैं कि तुम्हारी जो है पहले तुम सूर्यवंशी बनोगे, फिर चंद्रवंश में जाओगे। ठीक है, चलिए। तो बाबा कह रहे हैं कि यहाँ तुमको नशा रहता है क्या, कि हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, लायक बन रहे हैं। लायक तो उनको कहेंगे जो औरों को राजाई पद पाने लायक बनाते हैं। अब देखो बाबा कह रहे हैं अपना ही कल्याण नहीं करना है, लायक वो है। अब मान लो मैं अपना अपना पेट भरे जा रहा हूँ, ठीक है ना, घर में सपोज मैंने अपने लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन एक लौकिक परिवार की बात करो और किसी के बारे में मैं सोचता हूँ कि जिसको जो करना हो करता रहे, तो वो लायक कहलाएगा? नहीं। जो सबके कल्याण की भावना जिसके मन में हो, है ना। अरे ठीक है, मतलब कल्याण ये ही है कि बस मनसा वाचा करना, किसी तरह से सेवा करते रहो करते रहो, इसका भी कल्याण हो बाबा, उसका भी कल्याण हो बाबा, उसका भी कल्याण हो बाबा। बहुत सी आत्माएं नहीं सुनना चाहती, लेकिन कभी कभी नॉक कर दो, सुना दो। कभी कभी जो है अपना जो है मनसा सेवा करो, सकाश दो, है ना। तो सर्व कल्याण की भावना, रहम दिल की भावना जब होगी, तो बाबा कह रहे हैं कि लायक तो उनको कहेंगे जो औरों को राजाई पद पाने लायक बनाते हैं। यह भी बाबा ने समझाया। पढ़ने वाले तो बहुत आएंगे, ऐसे नहीं सब 84 जन्म लेंगे। जो थोड़ा पढ़ेंगे वे देरी से आएंगे, तो जन्म भी कम होंगे ना। कोई 80, कोई 82, कोई जल्दी आते, कोई पीछे आती। सारा मदार पढ़ाई पर है। साधारण प्रजा पीछे आएगी, उन्हों के 84 जन्म हो न सके, पीछे आते रहते हैं। जो बिल्कुल लास्ट में होगा वह त्रेता अंत में आकर जन्म लेगा, फिर वाम मार्ग में आते हैं, उतरना शुरू हो जाता है। भारतवासियों ने कैसे 84 जन्म लिए, उनकी यह सीढ़ी है, यह गोला है ड्रामा के रूप में। जो पावन थे वही अब पतित बनते हैं, फिर पावन देवता बनते हैं। बाप जब आते हैं तो सबका कल्याण होता है, इसलिए सबको, इसको ऑस्पिशियस युग कहा जाता है। बलिहारी बाप की है जो सबका कल्याण करते हैं। सतयुग में सबका कल्याण था, कोई दुख नहीं था। यह तो समझाना पड़े
कि हम ईश्वरीय फैमिली टाइप के हैं, ईश्वर सबका बाप है। यहाँ ही तुम माता पिता गाते हो, वहाँ तो सिर्फ फादर कहा जाता है। यहाँ तुम बच्चों को माँ बाप मिलते हैं, यहाँ तुम बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है। फादर क्रिएटर है तो मदर भी होगी, नहीं तो क्रिएशन कैसे होगी? हेवनली गॉड फादर कैसे हेवन स्थापन करते हैं ये ना भारतवासी जानते हैं ना विलायत वाले ही जानते हैं। अभी तुम जानते हो नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर संगम पर ही होगा। अभी तुम संगम पर हो और अभी वाक्य क्या समझाते हैं? मामेकम याद करो, आत्मा को याद करना है, परम पिता परमात्मा को। हम सब क्या है? आत्मा है। हमारा पिता कौन है? वो भी एक आत्मा है, लेकिन वो परमात्मा है, वो जीवन मरण से अलग है। तो बाबा कह रहे हैं आत्मा को याद करना है, परम पिता परमात्मा को। आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कहाँ होगा? सुंदर मेला जरूर यहीं होगा। परमात्मा बाप यहाँ आते हैं, इसको कहा जाता है कल्याणकारी सुंदर मेला। जीवन मुक्ति का वर्षा सबको देते हैं, जीवन बंध से छूट जाते हैं, शांति धाम तो सब जाएंगे। फिर जब आते हैं तो सतो प्रधान रहते हैं। धर्म स्थापन अर्थ आते हैं नीचे, जब उनकी जनसंख्या बढ़े तब राजाई के लिए पुरुषार्थ करे, तब तक कोई झगड़ा आदि नहीं रहता। सतो प्रधान से रजो में जब आते हैं तब लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं। पहले सुख फिर दुख, अब बिल्कुल ही दुर्गति को पाए हुए हैं। बाबा कह रहे अब तो कलयुग में हो, बिल्कुल ही तुम्हारी दुर्गति हुई पड़ी है। इस कलयुगी दुनिया का विनाश हो करके फिर क्या होगा? फिर सतयुगी दुनिया की स्थापना होनी है। विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं, किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं उस अनुसार विष्णुपुरी में आकर प्रारब्ध पाते हैं। यह समझने की बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। इस समय तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। क्यों? देखो बाबा बता रहे क्यों खुशी होनी चाहिए कि हम ईश्वर से भविष्य के जन्मों का वर्षा पा रहे हैं, ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। जितना पुरुषार्थ कर अपने को एक्यूरेट बनाएंगे, तुम्हें एक्यूरेट बनना है। घड़ी भी लीवर और सिलेंडर होती है ना, लीवर बहुत एक्यूरेट होती है। बच्चों में कई एक्यूरेट बन जाते हैं, कई अनएक्यूरेट हो जाते हैं, तो कम पद हो जाता है। पुरुषार्थ करके एक्यूरेट बनना चाहिए। अभी सब एक्यूरेट नहीं चलते। तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है। तकदीर बनाने के पुरुषार्थ में कमी है, इसलिए पद कम पाते हैं। श्रीमत पर न चलने कारण, आसुरी गुण न छोड़ने कारण, योग में न रहने कारण यह सब होता है। बाबा ने बता दिया सब क्यों होता है। श्रीमत पर न चलने कारण, आसुरी गुण न हमने गुस्सा नहीं छोड़ रहे हैं, हम मुरली भी सुन रहे हैं, हम अमृत वेला भी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम अपने व्यवहार में ये इसके लिए तो भी मेहनत करनी पड़ती है ना। ये तो आत्मा का शुद्धिकरण। अब शरीर का देखो ना, अगर कोई गुण अवगुण आ जाता है, कोई रोग आ जाता है, तो उसके लिए भी हम मेहनत करते हैं ना। अब कहते हैं तो शरीर भगवान ने दिया, वो अपने आप देखेगा, ऐसे थोड़ी होता है। उसका ध्यान रखना है, कपड़े भी पहनाने हैं, शरीर को खाना भी खिलाना है, दिया उसका हुआ है वही देखेगा। देखेगा तो वही, तुम भी तो कुछ मेहनत करोगे। अब भगवान ने तुम्हें अनाज भी पैदा करके दे दिया, जैसे लौकिक में माँ बाप ने तुम्हें रोटी तक बना के दे दी, मुंह में भी डाल दी, चबाओगे तो तुम ही, खाओगे तो तुम ही। तो वही बात बाबा कह रहा है कि तकदीर बनाने के पुरुषार्थ में कमी है, इसलिए पद कम पाते हैं। श्रीमत पे न चलने कारण, आसुरी गुण न छोड़ने कारण, योग में न रहने कारण यह सब होता है। योग में नहीं है तो फिर जैसे पंडित, योग कम है इसलिए शिव बाबा तरफ लव नहीं रहता, धारणा भी कम होती है, वह खुशी नहीं रहती, शक्ल ही जैसे मुर्दों मिसल रहती है। बाबा कह रहे खुशी नहीं रहते, भले ही योग में चल रहे हैं, बाबा के बच्चे हैं, सब कुछ है। तुम्हारे फीचर्स तो सदैव हर्षित रहने चाहिए, हमेशा खुशी में रहो। जो तुम्हें देख के, तुम्हें खुश देख के ही सेवा हो जा रही है, कैसे खुश रहता है इससे पूछो। जैसे देवताओं के होते हैं, बाप तुमको कितना वर्षा देते, बाबा कह रहे तुम्हारे चेहरे हमेशा कैसे होने चाहिए? हर्षित, जैसे देवताओं के कभी मुरझाए हुए चेहरे देखे मंदिरों में? सब के बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे अभी निकल के ऐसी एक अपार शांति उनके फेस पे दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं एक अपार स्माइल, उनके खुशी उनके चेहरे से दिखाई देती है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे फीचर तो सदैव हर्षित रहने चाहिए, जैसे देवताओं के होते हैं। बाप तुमको कितना वर्षा देते हैं। कोई गरीब का बच्चा साहूकार के पास जाओ तो उनको कितनी खुशी होगी। कोई गरीब का बच्चा साहूकार के पास जाए तो उसको कितनी खुशी होगी। तुम बहुत गरीब थे, अब बाप ने अडॉप्ट किया है तो खुशी होनी चाहिए।
क्यों? क्योंकि हम ईश्वरीय संप्रदाय, बाबा कह रहे देखो तुम इतने गरीब थे, रावण ने तुम्हें बिल्कुल कंगाल बना के रखा हुआ था, और अब तुम्हें कौन मिल गया? खुद भगवान आके, तो तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। ये लाइनें मतलब दिल में उतर जाए, जैसे ऐसे नशा आ जाए, तो अपने आप ही खुशी के मारे नाचने लगेंगे। हम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो क्या किया जा सकता है? पद भ्रष्ट हो जाता है, पटरानी बनते नहीं। बाप आते ही हैं पटरानी बनाने। तुम बच्चे किसको भी समझा सकते हो। क्या समझा सकते हो? तुम बच्चे किसी को भी समझा सकते हो कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों हैं शिव के बच्चे। भारत को फिर से स्वर्ग बनाते हैं ब्रह्मा द्वारा, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होता है, भारत में ही बाकी थोड़े बचते हैं। प्रलय तो होती नहीं, परंतु बहुत खल्लास हो जाते हैं। तो जैसे कि प्रलय हो जाती है, रात दिन का फर्क पड़ जाता है, वह सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। यह पतित पावन बाप का ही काम है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, नहीं तो पुराने संबंधी याद पड़ते रहते हैं। छोड़ा भी है फिर भी बुद्धि जाती रहती। बाबा कह रहे तुम मेहनत करते रहते हो, छोड़ते भी हो फिर भी बुद्धि जाती रहती है। नष्ट मोहा है नहीं, इसको व्यभिचारी याद कहा जाता है। सदगति को पा न सके क्योंकि दुर्गति वालों को याद करते रहते हो। अंडरलाइन की बात देखो कि जब तक तुम ये देह और देह के संबंध में फंसे रहोगे, नष्टो मोहा नहीं बनोगे, तब तक सदगति को नहीं पा सकते, क्योंकि तुम्हारी डोर किससे बंधी हुई है? दुर्गति वालों से। सदगति को पा नहीं सकते क्योंकि दुर्गति वाले को याद करते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। हाँ जी, कौन बताएगा क्या सुनाया बाबा ने, और किस नशे में रहना चाहिए हमें पूरा दिन? आज तो बाबा ने खुद ही बता दिया। हाँ जी, ओम ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम आज बाप जो हमारे रूहानी पिता हैं, शिव हैं, उन्होंने भी कह दिया कि ब्रह्मा विष्णु तो ये सब मेरी संतान है जी, ना। और बाबा कह रहे हैं कि जैसे कोई टीचर पढ़ाता है तो जो बच्चा उसका होमवर्क कंप्लीट रखता है, याद रखता है, जो काम उन्होंने दिया है उसको वो सही से करता है, तो वो उनके ना मन पे चढ़ा रहता बिल्कुल। है ना। और उस टीचर से पूछा जाता है कि तुम अपनी क्लास में सबसे अच्छे बच्चे को बताओ, तो वो सबसे पहले उसी का नाम लेता है जो उसके मन चढ़ा हुआ है। जी, तो आज बाबा भी हमसे यही कह रहे हैं कि जैसे जैसे मैं तुमको ये ज्ञान देता जा रहा हूँ, वैसे वैसे क्या तुम ईश्वर बनते जा रहे हो? क्या तुमने अपने अंदर झांका है अब तक? हम्म, है ना। तो बाबा हमसे कह रहे हैं कि अ, अपने अपने आप से पूछना है, क्या मैं वाकई में शिव बाबा के दिल पे चढ़ा हुआ हूँ? मैं किसी को कोई दुख तो नहीं देता? जो बाबा मुझे बना रहे हैं, क्या वो सारे गुण मेरे अंदर धीरे-धीरे आ रहे हैं? मैं उस देवी के देवी-देवता बनने में बन रहा हूँ, है ना? मैं किसी के जो अच्छा काम करता है, जैसे बाबा ने कहा कि ईश्वरीय यानी कि ब्राह्मण सर्विस, उसमें बाधा तो नहीं डालता? मैं हमेशा बाबा की याद में रहता हूँ ना? और जो बाबा मुझसे कह रहे हैं, मैं उसका पालन करता हूँ? ये अपने आप से आज पूछने को कह रहे हैं, और जी, कह रहे हैं कि जो तुम्हें ज्ञान मिला है, उसको सबको बाँटो। और बता रहे हैं कि जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से मिलता है या हम अपने फ्रेंड से मिलते हैं काफ़ी साल बाद, तो हमें कितनी खुशी होती है। तो ऐसे ही हम बिछड़े हुए बच्चे हैं, जब तुम एक-दूसरे को देखते हो, तुम्हें उतनी खुशी होनी चाहिए ना। बिल्कुल। ओम शांति दीदी। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए क्या करना है? मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है। एक्यूरेट और ऑलराउंडर बनना है। हम भी जैसे स्कूल्स वगैरह में देखते हैं ऑलराउंडर का बच्चों को, जैसे बच्चों को इनाम के रूप में देते हैं कि ऑलराउंडर है, ये गुड ह्यूमन बीइंग है, ये इस तरह से देते हैं। ये पर
जो है बहुत डिसिप्लिन्ड है, ये बच्चा जो है बहुत रेगुलर है। इसी तरह से बाबा भी कह रहे हैं तुम्हें क्या बनना है, एक्यूरेट और ऑलराउंडर बनना है। ऐसा देही अभिमानी बनना है जो कोई भी पुराने संबंधी याद न आए। आपस में बहुत बहुत रूहानी प्यार से रहना है, लोन पानी नहीं होना है। आज का वरदान, सदा साथ के अनुभव द्वारा मेहनत की अविद्या करने वाले अतीन्द्रिय सुख व आनंद स्वरूप भव। सदा साथ का अनुभव, देख रहे हो बाबा हाथ पकड़ के चल, मतलब 24 घंटे हमें क्या रखना है, मैं और मेरा बाबा कंबाइंड है। मैं बाबा का हाथ पकड़कर चल रहा हूँ, रोज ड्रिल भी करते हैं हम लोग, है ना। तो सदा साथ के अनुभव द्वारा मेहनत की अविद्या करने वाले अतीन्द्रिय सुख व आनंद स्वरूप भव। जैसे बच्चा अगर बाप की गोदी में है तो उसे थकावट नहीं होती। कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया, देखो जरा। अगर बच्चा बाप की गोदी में है उसे थकावट नहीं होती, क्यों? अपने पाँव से चले तो थकेगा भी, रोएगा भी। यहाँ भी आप बच्चे बाप की गोदी में बैठे हुए चल रहे हो, जरा भी मेहनत में मुश्किल का अनुभव नहीं। संगम युग पर जो ऐसे सदा साथ रहने वाली आत्माएं हैं उनके लिए मेहनत अविद्या मात्रम होती है। पुरुषार्थ भी एक नेचुरल कर्म में हो जाता है। ये नहीं कि भाई जबरदस्ती करना है, योग करना है, नहीं, वो नेचुरल है, वो आपके लाइफ का पार्ट बन जाता है। उसके बिना आप जैसे खाने के बिना सरवाइव नहीं कर सकते, पानी के बिना सरवाइव नहीं, तो उसके बिना भी आपको इनकम्प्लीट लगता है। तो नेचुरल कर्म हो जाता है, इसलिए सदा अतीन्द्रिय सुख व आनंद स्वरूप स्वतः बन जाते। जो ऐसा रहेगा वो हमेशा खुशी में नाचता गाता रहेगा, आनंद में रहेगा। स्लोगन है आज का, रूहे गुलाब बन अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाओ। क्या बना रहे हैं बाबा में? रूहे गुलाब बन करके फिर क्या करना, अपनी रूहानी वृत्ति से। देखो दिल में एकदम ठंडक सी पड़ती है। रूहे गुलाब बन अपनी रूहानी वृत्ति से अपने आसपास के वायुमंडल में रूहानियत की। तुम जहां जहां जाओ लोगों को लगे, अच्छा लगे तुमसे बात करना, भले तुम बात भी ना करो, तुम्हें देखना ही अच्छा लगे। आज का मीठा मोती, अच्छा स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। अच्छा स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ा धन है। वफादारी सबसे बड़ा संबंध है और मधुरता सबसे बड़ा गुण है। देख लीजिए 4 चीजें बाबा ने, इनमें से ये 4 भी हमने जो है प्रैक्टिस कर ली ना। 1 हफ्ता प्रैक्टिस करेंगे। चलो हम अपने आप को ना होमवर्क देते हैं। वैसे भी अब तो शिव जयंती आने वाली, बाबा का हमारा बहुत बड़ा 11 तारीख की जो शिव जयंती है, तो उसके लिए हम आज 1 मार्च है तो 11 दिन के लिए अपने आप को होमवर्क देंगे। रोज आज का होमवर्क यही है कि हम ये 4 पॉइंट को दिन में 11 बार, 4 पॉइंट को दिन में 11 बार, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। इस पे हम प्रैक्टिस करेंगे, सब मतलब उसे याद रखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। अच्छा स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, तो हम अपने इस शरीर का और आत्मा का ध्यान रखेंगे। संतोष सबसे बड़ा धन है। किसी भी चीज में हम जो है डिससेटिस्फेक्शन अपने आप से या किसी और से नहीं दिखाएंगे। और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। और मधुरता, सब कुछ भी हो जाए हमें गुस्सा नहीं होना है। तो ये होमवर्क हम अपने आप को देते हैं। कौन कौन तैयार है बताओ जरा। दिन में 11 बार इस चीज को हमें अपने आप को याद दिलाना है। हाथ उठाओ जरा, कौन कौन तैयार है। मैं भी करूंगी। एक आ गया हाथ, और कौन है? मैम बाकी तो गुण सही है, पर कभी कभी जो है ना वाणी में मधुरता, ये लोग मुझे बाग तो है ना प्रैक्टिस मजबूर कर देते करनी है ना। नहीं देखो, हम ये नहीं कह रहे हाँ हम हैं, लेकिन करेंगे ना। यही तो हमारा होमवर्क है। अब कोई कह दे कोशिश बाकी पूरी सब्जेक्ट तो करूंगी। ठीक है, लेकिन मैथ्स नहीं हो सकती। बार बार पंच करते रहते हैं, बार पंच कोई बात नहीं, करते रहते क्योंकि हैं, जितना वही बाबा के तो है, ज्ञान में रहने का प्रयास करते हैं। वही तो है, वही तो करना है, वही तो अपने आप को करना है, वही तो पुरुषार्थ है। रही क्या? नहीं तो फिर तो सब कुछ हो जाए। तो आज पूरा दिन किस सम्मान में रहना? मैं सदा बाप की गोद में। तो बाबा ने कहा उसके लिए तुम्हें कुछ थकावट करनी नहीं ना, पुरुषार्थ करना नहीं। अपने आप को क्या समझो?
कि मैं अपने बाबा की गोद में हूँ। मैं सदा बाप की गोद में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाली आत्मा हूँ। बाबा ने एग्जाम्पल भी यही दिया कि अपने पैर पर चलोगे तो थकोगे, जब हो ही नहीं, तुम अपने पैर पे चल ही नहीं रहे, बाबा की गोदी में बैठोगे तो थकोगे कैसे? करके देखो सारा दिन कि मैं बाबा की गोदी में बैठ के काम कर रहा हूँ। अच्छा, ओम शांति।